क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर एक ऐसा द्वीप समूह है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है, जहां घने जंगलों के बीच रहस्यमयी जनजातियां आज भी रहती हैं और जहां से भारत में मानसून की पहली दस्तक होती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। आज के विश्लेषण में हम जानेंगे द्वीप क्या होते हैं, भारत में कितने द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार का भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है और आखिर इसे भारत का सामरिक हीरा क्यों कहा जाता है। द्वीप यानी पानी से चारों ओर से घिरा हुआ भूभाग। ये समुद्र, नदी या झील में हो सकते हैं। कुछ द्वीप ज्वालामुखीय गतिविधियों से बने होते हैं, कुछ प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स से और कुछ समुद्री तल की भूगर्भीय हलचलों से। भारत में द्वीपों की संख्या करीब 1382 है, जिनमें दो बड़े समूह सबसे प्रमुख हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच स्थित है। यह लगभग 572 द्वीपों का समूह है। इनमें से 38 द्वीपों पर ही आबादी बसती है, बाकी निर्जन है। इसका कुल क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। यह भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन म्यांमार और थाईलैंड से बहुत नजदीक। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहां की लगभग 86% भूमि पर घने वन फैले हुए हैं। यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जहां महोगनी, पदुक, सागौन जैसी बहुमूल्य प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां की सबसे खास पहचान है मैंग्रोव वनों की मौजूदगी, जो तटों को कटाव से बचाते हैं। जनसंख्या की बात करें तो यहां करीब 4 लाख लोग रहते हैं। इनमें बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर भारत से आए प्रवासी भी हैं। लेकिन यहां की असली धरोहर हैं आदिवासी जनजातियां, जैसे ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जरवा और सेंटिनलीज। इनमें से कुछ आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। इतिहास में अंडमान निकोबार का बड़ा सामरिक महत्व रहा है। सबसे पहले ये द्वीप डेनमार्क और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में आए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने यहां सेल्युलर जेल यानी काला पानी बनाया, जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दंड दिया जाता था। आज वही जेल हमारे आजादी के संघर्ष की गवाही देता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ समय के लिए यह द्वीप जापानी सेना के कब्जे में भी रहा। 1947 के बाद यह भारत का हिस्सा बना और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। निकोबार को भारत का मानसून द्वार कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं पहुंचता है, मई के अंत या जून की शुरुआत में, यानी जब देश के बाकी हिस्से गर्मी से झुलस रहे होते हैं। अंडमान निकोबार में बारिश दस्तक दे चुकी होती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, साल भर गर्म और आर्द्र। अगर आप अंडमान निकोबार जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। हवाई मार्ग, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर तक सीधी उड़ानें मिलती हैं। समुद्री मार्ग, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से यात्री जहाज भी चलते हैं, जिन्हें पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में 3-4 दिन लगते हैं। आज अंडमान निकोबार न सिर्फ पर्यटन का केंद्र है, बल्कि भारत की सुरक्षा और सामरिक नीति के लिए बेहद अहम है। भारत ने यहां अंडमान निकोबार कमांड स्थापित की है, जो तीनों सेनाओं का संयुक्त मुख्यालय है। यहां से हिंद महासागर और मलक्का जलमरु मध्य की निगरानी की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे व्यस्त मार्ग है। तो ये था भारत का प्रमुख द्वीप समूह अंडमान और निकोबार, जहां प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और सामरिक महत्व सब कुछ एक साथ मौजूद है। अगली बार जब आप मानचित्र पर भारत देखें तो इस छोटे से द्वीप समूह को याद रखिएगा, क्योंकि यही वह जगह है जो भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अनोखी पहचान देती है। मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ।